हेलो प्यारे बच्चों, सेवा भारती एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं। तो आज 27/5/2020 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेक्चर 1 में सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको सिलेबस का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स में आपको क्राइटेरिया में बांट देता हूँ। सबसे पहला जो यूनिट आपको पढ़ना है वो है नंबर सिस्टम, जो कि आपका 6 मार्क्स देता है। दूसरा है आपका, दूसरा में आप एक पूरा टॉपिक ले अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर में आपको पॉलिनोमियल, उसके बाद आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारे यूनिट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज जब क्लास 11th में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपके लिए यूनिट जैसे कि क्वाड्रेटिक का बहुत यूज है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो 4 यूनिट आप देख रहे हैं ये आपका 20 मार्क्स का आता है। तीसरा बात करते हैं हम लोग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपका 15 मार्क्स कंसिस्ट करता है। उसके बाद आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपका सर्कल भी आता है और ट्रायंगल भी आता है, इस बात का ध्यान रखें। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 6 मार्क्स के आते हैं। और जो सभी का फेवरेट टॉपिक होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, इसमें आपका 2 क्राइटेरिया में बांटा गया है। एक तो आपका है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री जो आप एनसीईआरटी में 24 पढ़ते हैं, एक है 9.1। दोनों मिलकर आपको 12 नंबर देते हैं, इस बात का ध्यान रखें। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी यूनिट काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन भी आपका 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। क्लियर है। और ये भी 10 to 12 मार्क्स का आपको आना ही आना है। तो ये आपका एक डेटा रहा सिलेबस का। तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड यूनिट। सबसे पहले हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इक्वेशन सॉल्व करना सीख जाएंगे। इसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। बैक टू बैक ये 3 यूनिट पढ़ने वाले हम लोग। क्वाड्रेटिक के साथ साथ फिर हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये एल्जेब्रा पार्ट्स हम लोग सबसे पहले कवर अप करने वाले हैं, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो 100% आपका सिलेबस कवर अप होगा और एग्ज़ाम से 2 महीना पहले ही आपका सिलेबस मैं कवर अप करवा दूंगा। एनसीईआरटी के साथ साथ आप यदि RD शर्मा, RS अग्रवाल कोई सा बुक फॉलो करते हो या जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, ओलंपियाड किसी भी चीज़ का, तो आप बिल्कुल यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करवाए जाएंगे। RD शर्मा का हॉट क्वेश्चन भी करवाएंगे हम लोग। एनसीईआरटी सबसे पहले करेंगे। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको मैं
उसका एग्जाम्पल्स। तो एनसीईआरटी आपको, जिस बच्चा ने एनसीईआरटी 3 to 4 टाइम्स लगा लिया, आप ये समझें, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो इजली 95-96 मार्क्स इजली स्कोर कर सकता है। मतलब 90+ मार्क्स में किसी को कोई डाउट नहीं। यदि किसी ने 4 to 5 टाइम्स बुक लगा लिया है एग्जाम्स पहले, और प्रीवियस ईयर लोग भूल जाते, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना ना भूलें। प्रीवियस पेपर भी लगवाएंगे हम आपको, बिल्कुल लगवाएंगे, आप लोग से टेस्ट भी लेंगे। क्लियर है? तो चलिए, ये सिलेबस था और सिलेबस बता दें तो आपको करना क्या क्या है। एक छोटा सा पॉइंट अभी मैं बता देता हूँ आपको, फाइनली आपको करना क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दिया आपको, सबसे पहले आपको मैथ में एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो अब क्वेश्चन आता है, सर कितने साल का पेपर मैं लगा सकता हूँ? तो आप कम से कम 3 to 4 ईयर्स, ज़्यादा नहीं, लोग 10-10 साल, कोई मतलब नहीं, 3 to 4 ईयर्स के पेपर यदि आप लगा लेते हैं तो सफिशियंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आप भले ही कितना कमज़ोर पढ़ने में हो, आप यहाँ सब कुछ लर्न कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे तीसरा यूनिट एनसीईआरटी का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल। आज ये स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है? तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे।